आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी के हवाले से। ईरान की जवाबी फायरिंग से वार्निंग से ख़ित्ता जो है इस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच चुका हुआ है और हमने देखा कि खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह जो है वो इसे महफूज नहीं दिखाई देती। पासरान इनकलाब की जानिब से अमरीकी जहाज़ को पीछे धकेलने की वीडियो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब जो है वो चंद घंटे के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जाएंगे और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ रही। दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो बातचीत तो सामने आई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस सारी सूरत में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। कामरान, सबसे पहले तो ये कहिएगा वफाकी काबीना का इजलास जारी है, वो किस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है उस इजलास में, और दूसरा दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं, तो क्या वो आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के हवाले से और एक आखिरी कोशिश की जा रही है इस जंग की सूरत में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है और इसी इजलास के अंदर जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई ईरान और यूएसए के दरमियान उसके बाद की जो सूरत हाल है वो जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है काबीना के इजलास में। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम क़याम अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे और जो मुतल्लिक़ा फ़रीक हैं उनसे दोबारा रब्ता होगा और दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं जिसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक, अरब ममालिक और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, उनके साथ जो है वो राब्ते मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। और ये जो पीस प्रोसेस इस्लामाबाद ने खुद इनिशिएटिव लेके शुरू किया था इसको मज़ीद तेज़ करना है, इसको दूसरे स्टेज पर लेकर जाना है। तो इसी हवाले से आज जो वफाकी काबीना का इजलास है इसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़रा से इसी हवाले से गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और हमें यह भी पता चला है, ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वज़ीर आज़म इसी कॉन्टेक्स्ट में दो अहम गैर मुल्की दौरे जो हैं वो करने जा रहे हैं। परसों वो रवाना हो जाएंगे सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब का ये एक अहम दौरा होगा क्योंकि इसमें इस वक्त जो दिलपेश सूरत हाल है, जो खित्ते को दरपेश सूरत हाल है और आलमी अमन को जो ख़तरात लाक हैं उस हवाले से बात होगी और उसमें पाकिस्तान अपना जो सिफारती अमल है उसमें वो दीगर ममालिक के साथ उनको साथ रखेगा। मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है जो परसों शुरू होगा वो पहले सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात जो है वो भी शेड्यूल है। इंतहाई अहम मुलाकात है क्योंकि जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है और ये गुज़िश्ता एक माह के दौरान ये दूसरा दौरा होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि वो सऊदी अरब भी जाएंगे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। इसी तरीके से उसी दौरे के बाद वो तुर्किया भी रवाना होंगे, यानी तुर्किया का दौरा जो है वो भी शेड्यूल है। 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का है, दूसरे दिन वो तुर्किया रवाना हो जाएंगे और वहाँ से रजब तैयब अर्दवान टर्किश प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल है। और मैं बताता चलूँ कि तुर्किया और सऊदी अरब ये वो दोनों ममालिक हैं जो कि जब 4 फरीकी इजलास हो रहा था यहाँ पाकिस्तान में जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी और 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो थे वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा थे। तो उसमें भी ये इन ममालिक का जो है वो बहुत कलीदी किरदार था और उसी बुनियाद पर फिर जो पाकिस्तान ने एक रोबस्ट सफारतकारी जो थी वो की थी जिसके नतीजे में फिर ये इस्लामाबाद टॉक्स जो हुई हैं उसका जो है उसका इनकाद मुमकिन हो सका था। तो अहम ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, तुर्किया हो या मिस्र हो, ये इनके साथ राब्ते जो हैं वो अब देखा जाए तो यानी कि इस हद तक हैं कि वज़ीर आज़म खुद वहाँ जाएंगे और उनके सरबराहान से मुलाकात करेंगे। दौरा जो करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो काबीना में कौन कौन उनके साथ जाएगा दौरे में? जी देखिए, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है लेकिन ये कि जो ज़राए हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि वज़ीर आज़म का दौरा शेड्यूल है इसलिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दौरा जो है सऊदी अरब का ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर किया जा रहा है, यानी उनके बुलाने पर ही वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ ये वहाँ जाएंगे। इसी तरीके से जो तुर्किया के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, यानी जब परसों वज़ीर आज़म
सऊदी अरब पहुंचेंगे तो उससे अगले दिन जुमेरात को वहीं से सऊदी अरब से ही तुर्किया रवाना हो जाएंगे। तो ये एक सीरीज़ है सिफारतकारी की जो कि जो है सरबराहान के लेवल पे जो है वो चल रही है और इसमें पाकिस्तान जो है उसका उसी तरीके से कलीदी किरदार जो है वो सामने आ रहा है जिस तरह से हमने स्टॉक्स के इनकाद के लिए उससे पहले जो है वो गुज़िश्ता महीने देखा कि एक रोबस्ट सफारतकारी हुई थी, एक तेज़ तर सफारतकारी हुई थी और पाकिस्तान ने उसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने अपना नाम जो है वो एक अमन के पैगंबर के तौर पर मनवाया था, बल्कि जो इजलास जारी है उसमें माशी इस्लाहात के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी देखिए, इसमें अभी तक इसमें अभी कहा यह जा रहा है कि ये इजलास चूँकि इस वक्त भी जारी है और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें बाकायदा एड्रेस करेंगे, वो खिताब भी करेंगे और वो खिताब जो है वो बाकायदा नशर भी किया जाएगा। उसमें वो जो अहम फैसले किए जा रहे हैं इससे मुतालिक, चाहे वो उनके दौरों से मुतालिक हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों से मुतालिक हो और जो की मजमूई सूरत हाल है उस हवाले से, तो दाखिली और खारजी दोनों जो अमूर हैं वो चूँकि ज़ैर गौर आए हैं इसमें, तो उस हवाले से जो भी फैसले होंगे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने खिताब में, काबीना से अपने खिताब में वो अवाम के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कामरान खान, इस सारे मामले गुफ्तगू कर रहे थे।